जोहार, जय छत्तीसगढ़ सभी को, है ना। सबसे पहले आज हम सीजीपीएससी के बारे में इसका फर्स्ट बैच था, तो आज है ना इसमें हम जानेंगे कि आप सभी को सीजीपीएससी होता क्या है और सीजीपीएससी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीजीपीएससी का फुल फॉर्म होता क्या है। सबसे पहले जाना कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या होता है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, है ना। एक आयोग है जो आपको राज्य में प्रशासनिक सेवा के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग राज्य में केंद्र में होगा संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी कहा जाता है, और अपने अपने स्टेट का अपना अपना एक लोक सेवा आयोग होता है, तो संविधान के अनुच्छेद में शामिल किया गया कि अपना अपने राज्य का भी लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस के मतलब जिसमें आपको राज्य की प्रशासनिक सेवाओं पर सेवा दोगे। उसी प्रकार एज है आपका, इसमें एज के बारे में बात करते हैं, डायरेक्टली बता देता हूँ। एज होता है इसमें 32 वर्ष जनरल वालों का 32 वर्ष तक का रहता है, 35 वर्ष तक ओबीसी वालों का रहता है, और एसटी में 40 वर्ष तक जितना आपका टेम रहता है उसके हिसाब से चलता है। उसके बाद इसमें परीक्षाओं के बारे में हम जानेंगे। तो परीक्षा 3 स्तर में होती है। सबसे पहला होता है इसमें प्री, तो प्री में आपका 2 पेपर होता है ना। एक पहला फर्स्ट पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, दूसरा होता है सीसेट, जिसको आप लोग एलिजिबिलिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं, जिसमें आपको दोनों परीक्षा में 35-37% मतलब 200 में 33-33% नंबर लाना होगा, तभी आप क्या हो जाओगे आगे परीक्षा जो अगला राउंड होगा, अगले दूसरे स्तर के यानी मेंस के लिए मुख्य परीक्षा के लिए आप क्वालिफाई होगा, मतलब चुने जाओगे। ठीक है, इसमें मेंस में आपका अलग अलग लैंग्वेज का पेपर, जीएस का पेपर, ऑप्शनल का पेपर अलग अलग प्रकार से होता है, जिसमें आपको लैंग्वेज के पेपर जैसे आपकी हिंदी है ना, तो हिंदी का होगा। जीएस में आपका ऑप्शनल का होता है, जीएस में आपका भी ऑप्शनल निबंध होता है आपका, अलग अलग इसमें भाग होते हैं ना, अलग 5 प्रकार के, लगभग 5 से 6 प्रकार के पेपर होते हैं। उसी प्रकार ऑप्शनल में होता है, ऑप्शनल जो आप चुने होंगे मेंस की परीक्षा का फॉर्म भर के वक्त चुने होंगे, उस ऑप्शनल के पेपर में आपको 2 पेपर ऑप्शनल दिलाना पड़ता है, इसके आपको याद रखना है। उसके बाद होता क्या है कि हम जो चुनते हैं बहुत सोच समझ के चुनना है। मेंस की परीक्षा में जब भी आप बैठ रहे हैं तो कोई भी आप फॉर्म भरोगे उसको बहुत सोच समझ के भरिए कि आपकी सही पकड़ किस विषय में, उसी हिसाब से आप ऑप्शनल में पेपर को चुनिए। इसी प्रकार की सबको क्वालिफाई करने के बाद आप लोग को लास्ट में इंटरव्यू है ना, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग करवाता है, आयोजन करवा के आपको तय डेट देगा, उसके हिसाब से आपको बुलाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको बुलाएंगे, वहाँ पर पेपर आपको पूछेंगे, आपकी अनेक प्रकार का अपने बारे में बताने को लेगा, आसपास के बारे में बताने को लेगा, जिले में है ना, आपको क्या क्या लगता है, क्या सही क्या गलत, ये सब चीज़ का आपको उसमें बताना है। इसी प्रकार ठीक है, ये सब तो हो गया। ये सब आपको किस प्रकार से क्वालिफाई करना है ये बता दो। पेपर होता है 33 जिलों में, अलग अलग थालों में सेंटर बनाया जाता है। जैसे आपको राजनांदगांव जिले में दिग्विजय कॉलेज है ना, उसी प्रकार अलग अलग जगहों में दिग्विजय कॉलेज मुख्य केंद्र है राजनांदगांव सीजीपीएससी में, तो उसी प्रकार से अलग अलग कॉलेज में आपका अपने स्कूलों में पेपर होगा। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत किस तरह से करनी है ये सबसे पहले आपको देखना है। तो इसमें 3 चीज़ आपको सबसे पहला काम करता है। इसमें आपको 25% पढ़ाई, 25% आपकी लग, और तीसरा 50% आपका अभ्यास। सबसे ज़्यादा अभ्यास में मैं फोकस करता हूँ, जितना आप अभ्यास करोगे हम ना आपको पढ़ाई और किस्मत तो रही चल गया। अब जितना आप किसी भी अभ्यास में मेहनत करोगे, किसी भी चीज़ में निपुण होने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर किसी दौड़ में निपुण होना है तो उसका अभ्यास करते रहना पड़ेगा, किसी को पढ़ाई में निपुण होना है, किसी गणित में निपुण होना है, तो आपको अभ्यास करते रहना है, तभी आपका काम करें। इसके बाद 25% आपका किस्मत रहेगा। किस्मत आपका लग है ना, बहुत कम चांस है जैसे कि किसी का लग काम करता है, किसी का नहीं करता है। ठीक है, अगर मान लो रीजनिंग आपको प्री और मेंस का प्री का पेपर दिला रहा है, आप ऑप्शनल लग में किस्मत का सही तो उसका 25% किस्मत उसमें काम होता है। इसमें अलग अलग स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस की नाम से मतलब आपको अपने आसपास के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, है ना। आपके आसपास के बारे में जितनी अच्छी आपकी जानकारी होगी उतना आपका अच्छा स्ट्रेटेजी बनेगा। जनरल अवेयरनेस में जैसे आपको हो सकता है सामान्य जागरूकता, अपने आसपास के विधायक किस प्रकार बनते हैं, लोकसभा सांसद किस प्रकार बनते हैं, कलेक्टर की है ना की दायरा में आता है, क्या अलग अलग प्रकार के सामान्य जागरूकता, पर्यावरण के बारे में है ना, आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से आपने जो पढ़ा है 6वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी का ही कुछ होता है, तो आपने जो पढ़ा है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपका रीजनिंग बेस्ड मतलब हो सकता है तार्किक क्षमता आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। किसी भी चीज़ पे निर्णय क्षमता मतलब आप अगर सीसेट गिराओगे ये आपका बहुत बड़ा बेस्ट होना चाहिए, तभी आप इसमें गणित भी आता है, रीजनिंग का भी प्रश्न आएगा है ना, आपका
ज़्यादातर छत्तीसगढ़ की भाषाओं का भी प्रश्न आता है, तो आपको इसमें आपको निर्णय में आपको मतलब पकड़ अच्छी होनी चाहिए, भाषा की पकड़ अच्छी होनी चाहिए और आपकी तार्किक क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें 3 चीज़ आप में गुण होने चाहिए, तभी आप इसमें सक्सेस पा पाओगे। जैसे आपका पेशेंस मतलब धैर्य, जितना आप धैर्य रहोगे है ना, किसी भी चीज़ पढ़ोगे धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, बोलते हैं ना कबीर जात लिखा है करत करत प्रयास से, है ना, करत करत प्रयास से जड़त सुजान। बोल सकते हो कि आप जितना अच्छे से धीरे धीरे प्रयास करते रहोगे आपको उतना सक्सेस के राह पर आप बढ़ोगे, है ना। उसी प्रकार डेडिकेशन समर्पण हो सकते हो, आप किसी भी चीज़ के लिए समर्पित रहना चाहिए, मतलब आपको उसमें आपको लग जाना है कि हाँ मतलब मुझे ये करना है, मतलब करना है, आपका समर्पण और डेडिकेशन होना चाहिए। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस मतलब आपका आत्मविश्वास। अति आत्मविश्वास भी अच्छी चीज़ नहीं, कॉन्फिडेंस मीडियम रखो, है ना, कि हाँ नहीं हो रहा है एक बार और पढ़ लेता हूँ, है ना, तो एकदम पढ़ लिया हूँ मेरे को आ जाता है, ये मत धोखे में मत रहो, है ना। कॉन्फिडेंस मतलब ये होता है कि नॉर्मल आपको एक सही स्ट्रेटेजी दे कॉन्फिडेंस का, ठीक है। और तीसरी चीज़ में आपकी क्या होनी चाहिए, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। इन तीनों चीज़ में आपका डिसिप्लिन है, आपको पकड़ है, तभी आप इसमें बोल सकते हो कि पढ़ाई भी पकड़ बना पाओगे, ठीक है। उसी प्रकार मैंने बताया है कि जीवन में ये 8+8+8+ वाला फॉर्मेट जरूर होना चाहिए। 8 घंटा सो, 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा अपना अदर वर्क करिए, ठीक है। ये 3 चीज़ अगर आपके जीवन में है तो आप बहुत डिसिप्लिन बच्चे हैं और आप डिसिप्लिन बच्चे हो सकते हैं और आप अच्छे सक्सेस के राह पर चल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा में भी बहुत सारे मिल जाते हैं कि ये तो आप सभी को सिर्फ आपको राजनीति नहीं करना है, राजनीति से दूर रहिए, आप लोग राजनीति मत कीजिए, ना मेहनत कीजिए, है ना। आपकी किस्मत में है, आपकी मेहनत में, आपने जितनी मेहनत की ऊपर वाला देख रहे हैं आपको किस्मत, अगर आप किस्मत बोल सकते हो या आपकी मेहनत जो भी है, किस्मत और मेहनत अगर आपने अच्छी है, साथ दिया है, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा और आप इसके ऊपर सफल दे पाएंगे। और कई लोग इसलिए भी भरते नहीं कि 200 पोस्ट है, मेरा तो नहीं हो सकता है, क्या होगा, तो ये सब चीज़ मत सोचो। ये चीज़ सोचो कि एक सीट मेरा है, 200 सीट को छोड़ दो, 199 सीट किसी और का है, एक सीट तो मेरा होना चाहिए, बस यही चीज़ आपको उसमें सक्सेस दिलाएगी। तो आप सभी चीज़ को इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको, ये मैं जो फॉरवर्ड बता रहा हूँ आपको क्या बोल सकते हो कि जल्दी समझ आए, इसी प्रकार से बता रहा हूँ ताकि आपको नंबर नहीं खींच रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी। अगर आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा की तैयारी कर, ज़्यादातर हमारे यहाँ तो हरिराम पटेल जी का बुक पढ़ते, छत्तीसगढ़ लोक सेवा में हरिराम पटेल जी का बुक है ना। आप लूसेंट जीके का बुक ले सकते हो, NCERT का बुक आता है महेश कुमार वर्मा सर का, आपका रीजनिंग तो आपसे कहीं भी किसी भी अध्ययन से है ना, अध्ययन है, अर्जुना है, अलग अलग आप किसी भी से रीजनिंग या मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग में मैथमेटिक्स उतना हार्ड नहीं पूछता है जितना हम सोचते हैं, ठीक है। बस आपको उसकी प्रयास होना चाहिए, मतलब बोल सकते हो अभ्यास भी होना चाहिए और आपका प्रयास होना चाहिए कि बन जाए, है ना। हमको क्या है कि आपको 33 मतलब 70-75 नंबर के आगे तो आप क्वालिफाई कर सकते हो दोनों को, तो हमको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस सक्सेस, है ना। उस पर माइनस मार्किंग जो होता है तो कोशिश कीजिए कि हमको सिर्फ 33% ला के सक्सेस होना है, ज़्यादा उसमें ज़बरदस्ती वहाँ के जाके गोला मार के इसका माइनस मार्क नंबर करके नहीं आना है, ठीक है। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ बता रहे तो ध्यान को स्वीकार कीजिए, अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए, अति आत्मविश्वास, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस जो रहता है ज़्यादातर बच्चे को, ज़्यादातर सक्सेस की रात की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लेते हैं वो लोग, मेरे को समझ आता है, अंत में अगर कुछ नहीं मिलता है तो क्या करते हैं लोग अनक लगा के मदद कदम उठा देते हैं। तो आप सभी को इसी जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, तो आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ मैं। और आने वाला नए क्लास में आप सभी को लाइव वीडियो अगर बनता है लाइव वीडियो होगा, या तो रिकॉर्डेड क्लास में आप कभी भी यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो, ठीक है। तो आप सभी को अगर आप किसी प्रकार से आपको लगता है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर दे दिया जाएगा, आप सभी उसमें कॉल कर सकते हैं, आप सभी बता सकते हैं। और आपको अगर किसी प्रकार से और अधिक जानकारी चाहिए तो आप सभी मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप सभी उसमें बोल सकते हो कि जानकारी पा सकते हो, ठीक है। और अंत में बस इतना ही बोला जाऊँगा कि प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपके पास मेहनत का आपके पास अगर हथियार है तो आपको सक्सेस या सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में।
ठीक है। तो आप मेहनत कर दीजिए, अच्छी से कीजिए, है ना, सही लक्ष्य बना के कीजिए, सही समय पर कीजिए, क्लास मत आइए। मेरा ये मतलब कहने का ये है कि क्लास भी मत चलेगा, लेकिन अपने आप में सोचो कि आप मैंने पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या मैंने सही मेहनत किया है, इस बारे में सोचिए। तभी आप, है ना, अपने आप में अंदर लगना चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत किया है, मेरे को ये मेरा सीट है, तभी आप लोग इसमें सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद, क्लास पे आए, वीडियो देखे आपने सभी ने, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद। तो जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।